अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। हमने बेटा सबक नंबर 11 गांव और शहर की रीडिंग मुकम्मल कर ली थी। अब आज हम करेंगे इसका बुक वर्क। सबसे पहले आज है जुमेरात 10 दिसंबर 2020। पेज नंबर हम करेंगे 73 में देखें, आपने सरगर्मी बे में कुछ अल्फाज के मायने याद किए हैं। ये हमने अल्फाज मायने कल पढ़े थे, ठीक है, और आपने याद भी कर लिए होंगे। इसके बाद ज़ेल में कुछ जुमले दिए जा रहे हैं। ज़ेल में मतलब नीचे कुछ जुमले दिए जा रहे हैं जिनमें कुछ अल्फाज सुर्ख रंग में लिखे गए हैं। ये नीचे आपको जुमले दिए गए हैं और इसमें जैसे जुमले में देखें ये सुर्ख रंग में लफ्ज़ लिखे हुए हैं। आप इन जुमलों को दोबारा लिखें, लेकिन सुर्ख अल्फाज की जगह उनके मायने लिखिए। यानी कि उन्होंने जो हमें जुमला दिया है, ये जुमला हमने दोबारा लिखना है, लेकिन इसमें करना क्या है हमने कि जो सुर्ख रंग में हमें जो लफ्ज़ दिया है, इसकी जगह हमने इसके मायने लिखने हैं। जैसे लफ्ज़ बसर है तो बसर का हमने क्या मायने पढ़ा था, गुजारना, तो बसर की जगह हम लिखेंगे गुजारना, ठीक है। ध्यान रखिए, हो सकता है आपको जुमले में कुछ तब्दीली करना पड़े। यानी जब हम अल्फाज उस लफ्ज़ की जगह हम उसके मायने लिखेंगे तो हो सकता है हमें अल्फाज जुमले में कुछ तब्दीली करना पड़े, कुछ लफ्ज़ उसे जो है वो तब्दील करने पड़े। तो चलें अब हम देखते हैं। पहला जुमला है, अहमद दीन अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। अब इसमें क्या लफ्ज़ दिया है, बसर। बसर का मतलब हमने क्या पढ़ा था, गुजारना। चलिए जी, अब हम लिखते हैं दोबारा से जुमला, अहमद दीन अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। अब ये बसर कर रहा था, बसर की जगह हमने गुजारना लिखना है, तो अब क्या जुमला बन जाएगा, गुजार रहा था, ठीक है। ये नहीं कि हमने गुजार कर रहा था लिखेंगे, बल्कि हमने गुजार रहा था, कर ख़त्म हो जाएगा और रहा आ जाएगा, बसर गुजार रहा था। अगला जुमला देखें कि नवीद को रफ्ता रफ्ता रश के बावजूद शहर की ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। अब इसमें सुर्ख रंग से कौन सा लफ्ज़ लिखा है, रफ्ता रफ्ता। अच्छा जी, रफ्ता रफ्ता का क्या मतलब पढ़ा था हमने, हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब हम इसको जुमले में लिखते हैं, दोबारा जुमला लिखते हैं। नवीद को आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता की जगह हमने लिखा आहिस्ता आहिस्ता रश के बावजूद शहर की ज़िंदगी अच्छी लगने लगी, ठीक है। इसमें बस सिर्फ हमें जुमले में सिर्फ रफ्ता रफ्ता की जगह हमने उसका मायने लिख दिया और हमें कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ी। उसके बाद शहर में हर सहूलत मुयस्सर थी। मुयस्सर का क्या मतलब पढ़ा था हमने, हासिल, ठीक है। तो हम लिखेंगे शहर में हर सहूलत हासिल थी, यानी शहर में हर सहूलत हासिल थी। के बाद अगला, इसमें भी हमें सिर्फ हमने उसका मायने लिख दिया, हमें और कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ी जुमले में। के बाद अगला देखिए, नवीद का दिल शहर में लग गया। लग गया का क्या मतलब पढ़ा था हमने, मानूस हो जाना, ठीक है। तो नवीद का दिल शहर, अब हम ये नहीं कहेंगे नवीद का दिल शहर में मानूस हो गया, बल्कि शहर से, मानूस का मैंने क्या बताया था कि आदी हो जाना किसी जगह का, तो हम कहेंगे नवीद का दिल शहर से मानूस हो गया। तो इसमें देखें कि जुमले में भी तब्दीली आई कि में की जगह हमने से कर दिया, से मानूस हो गया। अगला जुमला है, नवीद ने अहद किया कि वो गांव की तरक्की के लिए काम करेगा। अहद का क्या मतलब पढ़ा था हमने, वादा करना। नवीद ने वादा किया कि वो गांव की तरक्की के लिए काम करेगा। तो इसमें भी सिर्फ अहद की जगह हमने वादा लिख दिया और हमें जुमले में कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ी। इसके बाद देखिए हमारा अगला है पेज नंबर 75, ठीक है। इसमें भी ऊपर आज की डेट लगा लेते हैं हम, 9/12/20, ठीक है। अब इसको पढ़े हम, क्या कहा है, हमें क्या हिदायत दी है, दी गई इबारत के बहुत से अल्फाज गलत लिखे गए हैं। यानी नीचे पूरा उन्होंने जो इबारत दी है हमें, इसमें बहुत से लफ्ज़ गलत लिखे हुए हैं। आप उन्हें दुरुस्त करके पूरी इबारत दोबारा लिखें और एराब भी लगाएं। ये जो है इबारत पूरी, ये हमने दोबारा लिखनी है और उसमें जो अल्फाज गलत हैं, उनकी इमला गलत है, वो हमने दुरुस्त करके लिखनी है। आपकी आसानी के लिए गलत अल्फाज को सुर्ख रंग में लिखा गया है। यानी उन्होंने हमारे लिए थोड़ी आसानी कर दी है कि जो लफ्ज़ गलत हैं वो उन्होंने
सुर्ख रंग से लिख दिए। बाकी देखिए लफ्ज़ काले रंग से लिखे हुए हैं, और जो लफ्ज़ वो कह रहे हैं जो गलत है उनको उन्होंने सुर्ख रंग से लिख दिया है। तो चलिए अब हम अपना देखते हैं कि अहमद दीन को बहुत शौक़ था। अब बहुत हम ऐसे नहीं लिखते, अब हमने नीचे क्या करना है, पूरी इबारत हमने दोबारा लिखनी है। जैसे अहमद दीन को बहुत, अब बहुत यहाँ पे गलत था, ये भ नहीं आएगा बल्कि बे और गोल है की दरमियानी शक्ल आएगी, तो हमने इसे बहुत लिख दिया। ठीक है, अहमद दीन को बहुत शौक़ में क्या है कि ये काफ उन्होंने ये शोशे वाला डाला है, तो ये शोशे वाला काफ नहीं आएगा बल्कि ये नुक्ते वाला काफ आएगा। ठीक है, तो शौक़ था के, अब यहाँ पे के नहीं आएगा बल्कि आएगा के। ठीक है, काफ है के, उसके, अब यहाँ पे उन्होंने के लिखा है जबकि यहाँ के नहीं आएगा बल्कि उस के आएगा। ठीक है, उसके बच्चे, अब उन्होंने लिखा है पढ़ा लख, तो यहाँ क्या है पढ़ लिख कर, हमने पढ़ा था ना सबक में कि बच्चे पढ़ लिख कर, तो पढ़ में क्या है पेड़े है, और ये गोल है नहीं आएगी बल्कि ये दो चश्मी है आएगी। पढ़ लिख आगे काफ के साथ ख आएगा। ठीक है, लिख कर अच्छे काम करें। काम यहाँ पे इन्होंने नुक्ते वाले काफ से लिखा है जबकि क्या है शोशे वाले काफ से आता है। हम इसको ठीक करेंगे, और करें भी जो है वो नुक्ते वाले काफ से नहीं है बल्कि शोशे वाले काफ से है। तो आपने देखा कि हमने दोबारा पूरा जुमला दोबारा लिखा है, और जो सुर्ख रंग के अल्फाज थे वो गलत थे, उनकी इमला दुरुस्त करके हमने दोबारा लिख दी। इसी तरह हमने अपनी पूरी इबारत मुकम्मल कर लेनी है। इसलिए उसने अपने बड़े बेटे, अभी उन्होंने लिखा बड़े बेटे, तो ये गलत है। बड़े यहाँ पे हे नहीं आएगी, तो ख़त्म कर देंगे, बैठे लिख दिया, ठ नहीं आएगा बल्कि बेटे टे आएगा। बेटे को शहर, उन्होंने शह बना दिया, ये वाले हे नहीं आना बल्कि गोल हे आएगी दरमियानी शक्ल। शहर अपने मामू में यहाँ पे इन्होंने नून गुन्ना नहीं डाला जबकि मामू में नून गुन्ना आएगा। ठीक है, अपने मामू के घर, अब ये इन्होंने गोल हे गोहर लिखा है, तो यहाँ गोल हे नहीं आएगी बल्कि क्या आएगा घ आएगा, घर भेज दिया। अब इसमें भी भेज में बे ये और फिर हे लिखा है इन्होंने, तो हे नहीं आएगी बल्कि पहले आएगा बे, भ आएगा, भ फिर ये और जीम, भेज दिया। शहर में भी ह इन्होंने दूसरी दो चश्मी ही डाली है जबकि ये नहीं आनी, गोल है आएगी दरमियानी शक्ल। ठीक है, शहर आकर नवीद, अभी कच्छ नहीं है बल्कि कुछ है, काफ छ आएगा कुछ। ज़्यादा में जाल नहीं आती बल्कि जे आता है, और अलिफ नहीं आता, गोल है आता है, तो ज़्यादा खुश में वाव भी आएगा। ठीक है, खुश ना, नून अलिफ ना नहीं होता बल्कि नून है ना कि नहीं, मतलब ना हुआ में भी ये दो चश्मी है नहीं आएगा बल्कि गोल है आएगा। ठीक है, ज़्यादा खुश ना हुआ। उसे अपने गाँव के, उन्होंने खुले लिखा है जबकि लफ्ज़ है ख आएगा खुले, तो हम इसको ख लाम बड़ी ले, खुले। घर पहले भी ऊपर गलत था, हम इसको दोबारा ठीक करेंगे। घर बड़े लिखा हुआ जबकि बड़े है, बड़े, और ये खेत, इसमें गोल है डाली हुई है जबकि गोल है नहीं आनी, ख आएगा, ख बड़ी ख इतने खेत। याद आने लगे गाँव की, ताज़ा में तो ही नहीं आती बल्कि ते आती है। ताज़ा हवा में यहाँ दो चश्मी है नहीं बल्कि गोल है हवा, वो ये बहला पे हे लिखा हुआ गोल है जबकि यहाँ पे गोल ही नहीं आएगी बल्कि भ आएगा, भ लाम अलिफ ला, भला। कैसे भूल सकता था, और में आइन नहीं आता बल्कि अलिफ आता है, और ताज़ा फिर वही तो ही नहीं बल्कि ते आएगा। दूध, इन्होंने दूध लिखा जबकि दूध, आखिर में ये दो चश्मी है आएगी दूध। खालिस में क्या है कि लाम के बाद सीन नहीं आता बल्कि स्वाद आता है, खालिफ खा लाम स्वाद लिस, खालिस। ये माखन लिखा है जबकि माखन नहीं होता बल्कि मक्खन होता है, मख और खानून खन, मक्खन। ठीक है, यहाँ खा पे तजदीद आएगी, हमने खा 2 दफ़ा पढ़ना है, मक्खन। और फिर यहाँ पे आइन है जबकि अलिफ लिखना है। और लस्सी में स्वाद नहीं आएगा बल्कि सीन आएगा, लाम सीन लस और सीन छोटी सी, लस्सी का जायका यहाँ इन्होंने स्वाद लिखा है जबकि स्वाद नहीं आएगा बल्कि ज़ाल अलिफ ज़ा आएगा,
काफ यहाँ पे इन्होंने शोशे वाला डाला है, जबकि शोशे वाला नहीं आना है, नुक्ते वाला आना है। ठीक है, जायका का जायका, तो अभी तक उसके मुंह, अब मुंह ये गोले, सॉरी जो चश्मी है ये डाला नह डाला है, जबकि यहाँ आना है गोल्हे आएगी। ठीक है, मुंह में था। इधर इधर में यहाँ पे इन्होंने गोल्हे डाली है, जबकि गोल्हे नहीं आनी, सिर्फ ये अलिफ और धारे धर इधर आना है। शहर, शहर में वही गलती, में बड़ी बड़ी सड़कें, सड़कें में यहाँ पे कहीं नहीं है, ये काफ नुक्ता वाला नहीं आएगा बल्कि शोशे वाला आएगा। सड़कें, और वही अलिफ आइन नहीं आना बल्कि अलिफ आना है। और इमारतें, इमारतें जो है लफ्ज़ जमा है इमारत की, इमारत आता है आइन से। ठीक है, अलिफ नहीं आना, तो आईना डाल दिया हमने, इमारतें थी। इस तरह बेटा ये सारा आपने जो इबारत है उसे दोबारा लिखना है, और जो ये सुर्ख रंग वाले लफ्ज़ हैं इनकी इमला दुरुस्त करके आपने दोबारा लिखनी है। ठीक है, ये आपने काम कर लेना। हमारा ये 2 पेज का बुक वर्क है, आपने इसे मुकम्मल करके इसकी पिक बना के मुझे सेंड करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।